आपकी मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप परेशानियों से बाहर नहीं आ पा रहे, आप मुश्किलात से बाहर नहीं आ पा रहे। आप चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं मुश्किलात से बाहर आ जाऊं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आई हुई हैं, जो मुसीबतें आई हुई हैं, जो आजमाइशें आई हुई हैं, उनसे मैं बाहर आ सकूं, लेकिन नहीं निकल पा रहे। आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा इंशाअल्लाह जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। वो करना क्या है, जो लोग अगर परेशान हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें, और अगर परेशान नहीं है, खुशहाल अपनी ज़िंदगी में, तो वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसे ताकतवर आपको दुआ बताने जा रहा हूँ, ऐसे ताकतवर आपको तरीक़ा बताने जा रहा हूँ जो इंशाअल्लाह दिनों में ही आपकी परेशानी मुश्किलात को दूर कर देगा। आपको परेशानियों से, मुसीबतों से इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर निकाल देगा। लेकिन ये याद रखिएगा, अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ होता है, इसलिए कामिल यकीन हमारा अल्लाह पर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमें मुश्किलात से निकाल सकता है, परेशानियों से निकाल सकता है, मुसीबत और आजमाइश से निकाल सकता है। मैं ये कहता हूँ, कैसी भी परेशानियाँ, कितनी ही ताकतवर परेशानी है, वो सालों से चल रही है, मुसीबतें सालों से चल रही हैं, परेशानी आ रही है, तंग दस्ती आ रही है, घर में बीमारियाँ आ रही है, कर्ज़ों में जकड़ चुके हैं। करना क्या है ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, और कैसे तलब करनी है मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इस वक्त हर बंदा मुश्किलात और परेशानी में फंसा हुआ है, आजमाइशों में फंसा हुआ है, मुश्किलात से बाहर नहीं आ रहा है। वो जिस काम में हाथ डाल रहा है वो मिट्टी बनती जा रही है, चाहे वो सोने पे हाथ रख दे तो वो मिट्टी बन जाता है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी, और इस वजह से हम दुनिया में नाकाम होते जा रहे हैं और आखिरत भी हमारी ख़राब होती जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब आना सीखिए। अल्लाह ताला जिस तरह से चाहता है वैसा बनना चाहिए हमें। तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ये वजीफ़ा करना है, ये दुआ पढ़नी है। आपने करना क्या है कि 7 जुम्मा असर की नमाज के बाद, ये इंतहा से ज़्यादा पावरफुल बता रहा हूँ इंशाल्लाह। आप ये देखिएगा, अगर आपने कामिल यकीन के साथ, मजबूत अकीदे के साथ इंशाल्लाह आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, गारंटेड बता रहा हूँ 110%। हर जुम्मे को 7 जुम्मे तक आपने, हर जुम्मे के दिन आपने असर की नमाज के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ सकते आप तो कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह आपने आयत करीमा की पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है, और दिलो दिमाग में ये ही रखना है, मुझे परेशानियों से, मुश्किलात से अल्लाह पाक ही निकाल सकता है। और आप लोग जानते हैं किसकी दुआ है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। वो मुश्किलात में फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे, उन्होंने ये दुआ मांगना शुरू की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस परेशानी से निजात दिलाई। तो इसलिए 100 मरतबा आपने ये पढ़ना है कामिल यकीन के साथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। और इसके बाद आपने 11 मरतबा पढ़ना है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। 11 मरतबा आपने पढ़ लेना है, और इसके बाद आपने 100 मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ना है।
100 मरतबा दरूद शरीफ, यानी कि अव्वल व आखिर हो गया, और बीच में आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ ली। 11 मरतबा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। अब आप ये कहेंगे कि लोग ये मुझसे सवाल करेंगे कि अब्दुल्ला भाई आप कोई और टाइम बताइए। भाई यही टाइम है इसका, आप मैसेजेस करके और कोई टाइम ना पूछिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों ये टाइम आपको बता रहा हूँ। जुम्मे का दिन असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर आपने ये अमल करना है। क्यों? और इसके अलावा और किसी भी दिन नहीं करना, सिर्फ हर जुम्मे को 7 जुम्मे तक आपने ये अमल करना है। कि उलमा इकराम से ये पूछा गया कि कौन सा वक्त ऐसा है कि जुम्मे के दिन उस वक्त कबूलियत का ज़्यादा चांसेस हो, कि यानी दुआ ज़्यादा कबूल हो हमारी। तो फरमाया गया कि जुम्मे के दिन असर की नमाज से लेकर, असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज से पहले पहले का जो टाइम है, क्योंकि मगरिब की नमाज के बाद तो दिन दूसरा लग जाता है, इसलिए मगरिब की नमाज से पहले पहले का जो टाइम है उसमें आप लोग दुआ मांगे, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह सारी दुआएं कबूल होती है। कि दरूद शरीफ जो है, दरूद शरीफ दुआओं को पहुंचाने का ज़रिया है, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। अगर आप कहेंगे 100 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ, भाई दरूद शरीफ वैसे ही पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत इसके फ़ज़ाइल है। इसके ऊपर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत है। और जब हम अपनी दुआएं दरूद शरीफ में कवर करके, यानी कि अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़कर हम जब बीच में अपनी दुआएं रखते हैं और फिर अल्लाह ताला से हम दुआएं मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह 110% हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। आपने ये 7 जुम्मे करना है और किसी को बताना नहीं है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या मैं अमल कर रही हूँ। इसमें ख्याल रखिएगा, आपने नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। ये याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप इन परेशानियों से, मुश्किलात से, आजमाइशों से, मुसीबतों से बाहर आ जाएं, तो नमाज सबसे पहले आपने शुरू करनी है। नमाज, कुरान पाक और ज़िक्र व अज़कार, मसनून अज़कार, ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ मैं, ये तजुर्बे की बुनियाद पर बात हो रही है। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, मैंने खुद इस पर अमल किया, फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। बड़ी तेज़ी से ज़िंदगी चेंज होती है, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, बदल कर रख देती है। दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर सुकून मिलने लग जाता है, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, ये सब ख़त्म हो जाता है, दिमाग आपका सुकून में आ जाता है, गुनूदगी आपके दिलो दिमाग से भाग जाती है, दिमाग से आपके गुनूदगी ख़त्म हो जाती है, हर वक्त की जो सुस्ती और काहिली है वो ख़त्म हो जाती है, एक पावर मिलने लगती है, एक एनर्जी मिलती है बॉडी को। इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है, कुरान पाक लाजमी पढ़ना है, और ज़िक्र अस्कार, मसनून अस्कार लाजमी पढ़ें। इसके ऊपर मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ही हमारी माशाल्लाह से वीडियोज़ मौजूद है जिससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ये वजीफ़ा करने के चक्कर में आप नमाज़ पढ़ें, ऐसा कोई आपको फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। नमाज तो वैसे ही ज़रूरी है, फ़र्ज़ है हम पर। कुरान शरीफ पढ़ेंगे आपको सुकून मिलेगा, डिप्रेशन ख़त्म कर देता है कुरान शरीफ, दिल को सुकून मिलता है, चेहरे पे आपके एक नूर आना शुरू हो जाता है। और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अपनी ज़िंदगी में दीन को ले आइए और फिर देखिए कि दीन कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है, कि दीन आपको कैसे, शरीयत हमारी कैसे आपको तरक्की के उस मकाम पर ले जाएंगी जो आपके सोच में भी नहीं था। आप चाहते थे मैं इस मुकाम पर पहुंच जाऊं, सिर्फ आपने सोचा एक मिसाल के तौर पर, उससे भी ऊपर आपको हमारी शरीयत ले जाती है, हमारा दीन ले जाता है, हमारा इस्लाम ले जाता है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि एक वाहिद सच्चा इस्लाम हमारा मज़हब है जिस पर चलने से हमें दिन रात तरक्की मिलती है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको
दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।